नमस्ते भाइयों और उनकी बहनों। डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूं क्या? वैसे एक भाई का तो कमेंट आया था कि डेली व्लॉगिंग प्लीज सुरू करा, रोज व्लॉग टाकत जावा. तर भावा प्रॉब्लेम हा येतो की लाइफ मध्ये सध्या खूप स्ट्रेस चालू है, खूप धावपळ चालू है. म्हणून हिंदी में बोलता हूँ. लाइफ में फिलहाल बहुत भागदौड़ चालू है, स्ट्रेस चालू है. कोशिश करता हूँ मैं डाल सकूं, लेकिन हर किसी को वो प्रिविलेज कहा. तो गैस की स्थिति है बहुत कम. गैस बहुत कम है गाड़ी में. वैसे गाड़ी भाग भी रही है अच्छी खासी. और आज हम जा रहे हैं घर के काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैं ऑफ के दिन ही मोस्ट ऑफ द टाइम व्लॉग बनाता हूँ. तो मम्मी ने तो पूरी लिस्ट दी है शॉपिंग की, तो अभी शॉपिंग करेंगे एंड व्लॉग भी करूँगा साथ में. और आज हम अपने प्रिय मित्र के साथ कहीं जाने भी वाले हैं, तो आपको वो भी दिखाऊंगा. वैसे मैं बहुत दिन के बाद XL6 चालू कर रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं बस होंडा सिटी के ही मजे ले रहा हूँ. क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश में क्या होता है, अगर आप गाड़ी ज्यादा टाइम तक ना चलाओ तो फंगस वगैरह आ जाता है, और क्लच प्लेट हो गया, इंजन हो गया, तो थोड़ा जैम हो जाता है. तो इस वजह से गाड़ी चलती रहनी चाहिए. तो इसका तो रनिंग वैसे भी होता ही है, लेकिन होंडा सिटी तो बिल्कुल नहीं होती है उसकी रनिंग. इसलिए तो मैंने सोचा कि होंडा सिटी को थोड़ा निकाला जाए. तो होंडा सिटी को मैंने दबा के भगाया, लेकिन अभी इसमें फिर ये बुरा मान रही थी, तो इसको निकाला. पनवेल का ऐसा सीन है ना कि यहाँ पे आपके पास एक बाइक या स्कूटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं हुआ करता था जितना ये अभी है. अभी ये देखो, मैं स्टेशन रोड को हूँ, जो पनवेल से है वो लोग रिलेट कर पाएंगे. और ये देखो आगे ये बस रुका हुआ है और हम भी रुक गए. और ये रोड पीक आवर्स में, रश आवर्स में इतना पैक रहता है कि यहाँ से जाना मतलब मूर्खता ही है एक तरह की. और ये देखो भाई, सामने स्कूटी वाला मोबाइल हाथ में और स्कूटी चला रहा है. अच्छी बात है, करो. इनवाइटिंग एक्सीडेंट्स, व्हाट टू डू. वैसे हम भी व्लॉग कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सेफ्टी का ध्यान रख के कर रहे हैं, और इतने सालों का कार चलाने का एक्सपीरियंस है. ये फ्रंट कैम से इसलिए मैं शूट नहीं करता हूँ. एक तो इसका मेरे को फ्रंट कैम इतना भी खास नहीं लगा, और ये किसी दिन ट्रैफिक मेरा दिमाग का भरोसा कर देगी. मुझे बहुत भरोसा है. ये ट्रैफिक, अरे बाप रे, इतना ट्रैफिक था ना कि एक तो अपनी है मैनुअल गाड़ी है. देखो मैनुअल गाड़ी में एक हाथ से फोन लेके और एक हाथ से गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो जब ऐसा टफ सिचुएशन आता है ना, तो मैं फोन ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो व्लॉगिंग के चक्कर में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई दुर्घटना घटे. गैस की स्थिति देखो, है वैसे 1.5-2 किलो होना चाहिए अंदाज से, लेकिन आज मुझे शाम को दोस्त के साथ जाना भी है. मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ जाना है, अगर प्लान वो सक्सेसफुल हुआ तो. क्योंकि बहुत सारे प्लान्स लास्ट मोमेंट को आके फेल होते हैं, तो आपको वो भी दिखाऊंगा. व्लॉग ना करूँ, मतलब बात ना करूँ, लेकिन आपको दिखाऊंगा जरूर शॉर्ट्स. तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं मैं, और अभी जाऊंगा मॉल के अंदर, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करूंगा. मॉम ने बहुत अच्छी खासी लिस्ट दी है, तो वो लिस्ट के हिसाब से सामान लेना जरूरी है, क्योंकि फिर पिछली बार बहुत सारी चीजें रह गई थी, तो फिर घर जाके वही मम्मी भड़क जाती है. क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार, शॉपिंग का यूज टू नहीं हूँ मैं. कैसे है कि बाहर निकलते और मम्मी फिर लिस्ट थमा देती कि ये भी करो, तो बोरिंग लगता है बहुत, यू नो. लेकिन वी बॉयज आर नॉट मेंट टू शॉप लाइक फीमेल्स, लाइक दे शॉप लाइक क्रेजी. तो अभी चलते हैं अंदर, हो सके तो अंदर का भी दिखाता हूँ, और फिर गाड़ी में आके फिर से शुरू करते हैं. भाई आ गया गाड़ी में, इतना सामान लिया है देखो. और ये पीछे के सीट पे, मतलब मेरे पीछे की सीट में भी रखा है गेहूं चावल, क्या क्या लेके. प्राइस नहीं देखता मैं, जब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं प्राइस देखना छोड़ ही देता हूँ. मम्मी ने बोला है लाना है, कौन से ब्रांड का लाना है, उठाओ डालो, कंपैरिजन या बाकी और चीजें मैं करता ही नहीं हूँ बेसिकली. और बहुत गर्मी हो रही है, लगता नहीं मानसून चालू है. बहुत गर्मी, ऊपर से पनवेल में ट्रैफिक तो इतना है. मुंबई से लोग पनवेल आते थे
लेकिन अभी ऐसा लग रहा है यहाँ से गांव भागना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, मैं थोड़ी देर पहले बात करते करते और रह गया बोलना, कि उसने बोला था कि डेली व्लॉगिंग करो प्लीज। तो भाई कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू फॉर द कमेंट। अच्छा लगता है ये जब कोई कमेंट करे। मैंने पहले कई व्लॉग्स में कहा था कि आपके काम को कोई सराहे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। भाई गाड़ी में सीएनजी है बहुत कम, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी डालू या बाद में डालू, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 1:18। तो अभी भी भीड़ कम ही मिलेगी वैसे भी, लेकिन मैं रात को ढाबा जाने वाला हूँ दोस्त के साथ। होपफुली जाऊँ, बहुत दिन से प्लान चल रहा है, तो वहां भी भीड़ कम ही मिलेगी हाईवे पे। तो सोच रहा हूँ अभी एकदम ऐसा कट टू कट रखूं या भरा डालू या फिर रात को भराऊ, देखते हैं। कुछ सोचा नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, दिस व्लॉग इज ऑलवेज अनप्लैन्ड, अनस्क्रिप्टेड। कुछ इसमें ये नहीं होता है, जो होता है नेचुरल होता है। नए मोबाइल का कैमरा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इसमें वाइड एंगल में भी 4K में रिकॉर्ड होता है, टेलीस्कोपिक में भी 4K में रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल तो 8K में रिकॉर्ड होता है। तो अभी मैं 4K 60 FPS में ही कर रहा हूँ। देखता हूँ 1-2 शॉट इसके 8K में भी ले लूँ, लेकिन YouTube पे क्या पता मुझे 8K पे अपलोड होता है नहीं होता है, या 4K मैक्सिमम लिमिट है, आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई। यार गाड़ी में बैठने के बाद सुकून देखो ना यार, मतलब जैसे गाड़ी का दरवाजा बंद करो ना तो दुनिया के झमेले से, हेडेक से, टेंशन से अब थोड़ी देर के लिए दूर होते हो। स्टीयरिंग होता है, इंजन होता है, गियर होता है हाथ में, और रोड होता है, बस दैट्स इट। वैसे मर्दों को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है करने, उन्हें बहुत कम चीजें पसंद है, लेकिन वो अच्छे से हो। बीइंग अ मैन आई एम सेइंग इट, लाइक आई लव टू राइड बाइक। मुझे मेरे इनफील्ड चलाना बहुत पसंद है। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंस होता हूँ, एंजाइटी बढ़ जाती है। कार चलाना पसंद है, फिर मैं गाड़ी लेके हाईवे पे निकल जाता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं निकल जाता हूँ गाड़ी लेके हाईवेज पे, ना तब व्लॉग करता हूँ ना गाने सुनता हूँ, बस इंजन का आवाज़ और मैं, दैट्स इट। और वो मेरा सबसे अच्छा थेरेपी है। अभी आप लोगों को कोई रिलेट कर पाएगा, किसी को वो अच्छा लगे या किसी को लगे कि ऐसा एंजाइटी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो वो हेल्दी एंजाइटी होती है। भाई मैं ऐसा सुसाइडल थॉट्स लेके नहीं जाता हूँ गाड़ी चलाने, हेल्दी एंजाइटी होती है। मतलब करियर को लेके, काम को लेके, पैसों को लेके, सबको कमाना है तो उसको लेके होता है। तो फिर वो माइंड क्लियर करने के लिए मैं चला जाता हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या ऐसा कुछ हो उसके बाद मत जाओ, आप खुद से जाओ कि आप माइंड क्लियर करने के लिए जाओ। माइंड क्लियर करने का ये मतलब नहीं कि गुस्सा गाड़ी पे उतारो। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स हाईवे पे लिखा होता है। सो रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद को भी हार्म मत करो, किसी और को भी हार्म मत करो, या फिर ऐसे लिखने की तैयारी करो। समझदार को इशारा काफी है। जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, रास्तों की हालत देखो है, देखो ये कैमरे में जस्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है आई डोंट नो, बट रास्ता बहुत बुरा है, बहुत बुरा है भाई। और ये सिग्नल भी बंद है, क्यों पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे सिग्नल होना चाहिए। देखो भाई, किसको वोट डाले भाई, जिसको देखो वो अपना पेट भरने की इसमें फिराक में पड़ा है। जा भाई, अर्टिगा चला रहा है भाई। अब इसको क्या हो गया। ये वाइड एंगल में और एक चीज है कि इसमें है ना, एक्चुअल चीज कितनी पास से जा रही है, या रियल में कितने गड्ढे हैं, या फिर जो भी ब्रेकिंग सिचुएशन आता है वो इसमें ठीक से कैप्चर नहीं होता है। अब होता भी होगा तो हमको क्या पता, हम तो न्यू यूट्यूबर है, हमको सब माफ है, हमको सब माफ है। ब्लॉगिंग अगर जिसको करना है ना, और अगर जिन्होंने गाड़ी नहीं ली है, तो मैं उनको बोलूंगा भाई ऑटोमेटिक लो। क्योंकि ये देखो क्या होता है, अभी मेरा गाड़ी दूसरा गियर पे है, अभी तीसरा डालना है। देखो ऐसा पकड़ो, तीसरा डालो, फिर चलाओ। अब स्पीड ब्रेकर आ गया और ट्रैफिक भी है, वापस पकड़ो, सेकंड डालो, एंड देन ये ही गो। ठीक है, मतलब हर कोई ब्लॉग नहीं करता है अपने जैसा, लेकिन अगर करना हो ना तो थिंक अबाउट इट। ऑफकोर्स मुझे पता है कि 1-1.5 लाख रुपए थोड़ा महंगा रहता है ऑटोमेटिक, बट कंफर्टेबल भी तो रहता है। और सबसे बुरी चीज ये है कि सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं आता। कसम से कह रहा हूँ, अगर सीएनजी में ऑटोमेटिक आता ना तो मैं उसी कंपनी की गाड़ी लेता, यही नहीं, मारुति नहीं, जो भी हो।
मतलब देखता, जो ऐसे XL6 जैसे टाइप में अगर होती तो मैं डेफिनेटली लेता। हैचबैक वगैरह नहीं चाहिए भाई मेरे को, थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। आजकल ये अर्टिगा भी है ना XL6 के टेल लैंप लगाती है। तो उस दिन मैं मेरे डैड के साथ जा रहा था और डैड मेरे को बोल रहे अरे ये तो XL6 है बट इसका थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। डैड को बोला डैड वो अर्टिगा है, उसने XL6 के वो लगाई है, टेल लैंप लगाया है, स्मोक टेल लैंप जो रहते हैं ब्लैक कलर के XL6 के। ठीक है देखो हर किसी की चॉइस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप CNG गाड़ी ले रहे हो तो आप ऑलरेडी पैसे बचाने के लिए ही गाड़ी मतलब अपने CNG ली है, नहीं तो आप फिर पेट्रोल लेते यार, आपका रनिंग ज्यादा है। सबके अपने रीजन होंगे। तो डिसेंट मॉडिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ओवर मॉडिफिकेशन जो लोग करते हैं ना, मैं यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ, बहुत स्पोर्ट्स स्टीयरिंग एंड ऑल दैट। देखो भाई करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मत करो, बट कैसा है, यू आर ड्राइविंग अ CNG कार। तो अगर इतना पैसा होता ना तो भाई मैं हैरियर ले लेता। अगर 2-3 लाख मुझे मॉडिफिकेशन में डालने हैं तो फिर मैं हैरियर ले लेता, सफारी ले लेता, मतलब महिंद्रा कोई भी ले लेता अच्छी, जो 4x4 थार वगैरह ऐसा कुछ तो ले लेता। तो ऑलरेडी ये गाड़ियां सस्ती है मारुति की, और इस पे 2-3 लाख रुपए खर्चा करना वर्थ इट नहीं लगता है। और एक बात, मुझे पता है कि मारुति के इंजन्स बहुत रिफाइंड है, माइलेज मिलता है, बट जो वीक पॉइंट है वो वीक पॉइंट है। मैं उसको ना नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ये बिल्ड क्वालिटी का जो इन लोग का पाप है वो उतर जाता है। जो पाप है वो पाप ही है भाई। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी तो डिसेंट होनी चाहिए थी, इतनी भी नहीं कि 1 स्टार रेटिंग मिले। एनकैप, ग्लोबल एनकैप की अगर आपने रिसेंट रेटिंग देखी होगी तो अर्टिगा को 1 स्टार मिला है, विच इज वेरी बैड। तो आप लोग बोलते होंगे कि लाइक क्यों ले हम ऐसी गाड़ियां। देखो फिर हर किसी का बजट होता है ना। मारुति जो ऑफर करता है आपको उस कीमत में, वो आपको दूसरी और कोई कंपनी ऑफर नहीं करती। और हर किसी को गाड़ी चलाना है, सबकी इच्छा होती है भाई, जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी गाड़ी लेके, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे भी कि ऐसी गाड़ी लेके जिंदगी खत्म कर दो, ठीक से चलाओ। क्योंकि क्या होता है ना, आपने अगर कुछ महीनों, साल हो गए, शायद 2 साल हो गए, 2-3 साल, साइरस मिस्त्री के बारे में आपने सुना होगा। आई थिंक टाटा के वो किसी हेड पोजीशन पे ही थे। तो 1.5 या 2 करोड़ के मर्सिडीज में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। तो ऐसा नहीं, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स ऑलवेज अबाउट द मैन हु ड्राइव्स द कार। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। गाड़ी तो आप जैसे चलाओगे वो ऐसी चलेगी ना, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे चलाते हो। समझदार को इशारा काफी है भाई। तो मैं जब भी गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ, ये रही मेरी होंडा सिटी, तो मैं उसको एक ऐसा लाइट देता हूँ, फ्लैश। ये देखो, इट्स लाइक अ सैल्यूट, लाइक शी इज द सीनियर और इतने सालों से वो सर्व कर रही है, तो उसको एक सैल्यूट तो बनता है। तो मैं हमेशा एक ऐसा फ्लैश मारता हूँ, क्योंकि क्या पता वो अभी कितने दिन यहाँ रहे, या फिर मैं उसको स्क्रैप कर दूँ। ये आपने सही सुना, स्क्रैप कर दूँ। रुक, ओके, तो मैंने क्यों कहा स्क्रैप कर दूँ? कैसा है, बहुत सारे डिस्कशंस हुए घर पे, गांव में रखना इज, आई डोंट थिंक सो लाइक इट्स टैंजिबल एंड ऑल दैट थिंग। और यहाँ पे मैं गाड़ी अभी बेचने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है, और गाड़ी को ऑलरेडी 17 साल हो गए। डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग वाइज इट्स क्लियर, बट मतलब एवरीथिंग जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है गवर्नमेंट का, एवरीथिंग इज क्लियर। बट गाड़ी के चारों टायर नए हैं, गाड़ी के सस्पेंशंस नए हैं, गाड़ी में AC, TV, वूफर है उसमें, 1000 वॉट का वूफर लगाया मैंने, एम्बियंस लाइट है उसमें। इतना हो के किसी को गाड़ी देना, मेरे को तो वो सूट नहीं होता है वो चीज। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना वो गाड़ी चलाए मतलब मैं, और फिर इसको स्क्रैप कर देते, क्योंकि गवर्नमेंट का भी मैं बहुत ज्यादा ये आर्टिकल्स के टच में रहता हूँ ना, तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि इतनी पुरानी गाड़ी आप रखो। तो अभी तो फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक दिस ईयर इज द लास्ट ईयर फॉर माई सिटी। तो अभी तो उसको मैं चलाऊंगा थोड़ा, XL6 को लिटिल ब्रेक, ज्यादा नहीं, लेकिन उसको ज्यादा चलाऊंगा, क्योंकि उसका इंजन इज मक्खन, और उसका मैंने सर्विसिंग भी अभी किया है ना, तो फिर भाई कुछ तो उसका बेनिफिट तो लेना बनता ही है ना। तो भाई अभी मैं जाता हूँ घर पे, सामान वगैरह रखता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही, क्योंकि मेरी नींद हुई नहीं है रात को।
सुबह 5 बजे मैं डॉग्स 5-5:30 बजे डॉग्स को वॉक के लिए लेके जाता हूँ। बारिश नहीं थी आज लकीली, इसलिए जल्दी हुआ वॉकिंग। और जिम से आने के बाद, वैसे जिम मैंने काफी हैवी किया आज, चेस्ट एंड शोल्डर था एंड खाना बहुत खाया तो मुझे नींद आ रही है, तो थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ और शाम का अगर प्लान एग्जीक्यूट होता है तो आई विल शो यू गाइस। तो फाइनली कंफर्म हो गया ढाबे पे जाने का। दोस्त वेट कर रहा है मेरा अभी। कंफर्म था, मतलब ऐसा डाइसी था, लेकिन फाइनली कंफर्म हो गया है कि अभी मैं ढाबा जाऊंगा। तो व्लॉग करूं ना करूं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर वो कंफर्टेबल रहा तो मैं डेफिनेटली व्लॉग करूंगा। एक्चुअली ही नोज दैट आई एम व्लॉगिंग, बट मुझे किसी का कंफर्ट ये नहीं करना है, लेना नहीं है, उसको कंफर्टेबल ही रखना है। अगर मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया तो आपको शॉर्ट्स ऐसे दिखाऊंगा एंड देन वीडियो को खत्म करते हैं एंड बाकी का जो भी टॉपिक्स है, जो भी बातें हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं। एंड होपफुली डेली व्लॉग्स ही मैं कोशिश करने वाला हूँ, कल से ही करने वाला हूँ, तो बने रहिए।